तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट प्रीपोजिशन। Yes. प्रीपोजिशन किसी भी वर्ड को बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पे मैंने कुछ प्रीपोजिशंस लिखे हैं, जैसे कि एट प्रीपोजिशन। तुम उधर चले जाओ पीछे से। हाँ, एट प्रीपोजिशन का यूज हमें सीखना है। सबसे पहले उसका यूज होता है टाइम को बताने के लिए। जैसे कि मान लो वी आर केम हेयर एट 3 PM। मान लो तुम लोग 5 बजे आए, तो वी केम, you came at 5 PM. At night, at noon. We will not study at night. हम रात को नहीं पढ़ेंगे। We will study at noon. हम दोपहर को पढ़ेंगे। तो at का यूज होता है बेसिकली टाइम बताने के लिए। उसके बाद on जब हम कोई डे या फिर डेट हम किसी को बताना चाहें कि इस दिन या फिर इस डेट में, तो जैसे कि मंडे है, we will study on Monday, we will meet on Monday। इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद इन मंथ, ईयर, या फिर अगर कोई साल, जैसे कि इन जुलाई 2026 इन द मॉर्निंग, ऐसा समझाने के लिए। तो हम इन का मंथ को समझाने के लिए, जैसे कि यू बॉर्न इन जुलाई 2020, यू बॉर्न इन जुलाई 2014 in room in London. We are studying in room. We are living in हम कहाँ पे रहते हैं? We are living in पटकापाड़ा टी गार्डन, विलेज, ऐसा बोलते हैं। ऑन अगर कोई मान के चलो, इसको मैं अपने हाथ में रख देता हूँ, इसको मार्कर को। I put the marker on the hand। उसका ऑन द टेबल या फिर ऑन द वॉल। अगर हम किसी भी चीज के ऊपर बात करते हैं, ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, आई पुट द बुक ऑन द टेबल। इसका मतलब मैंने टेबल के ऊपर बुक को रखा है। इसके बाद एट का दो यूज है। पहले मैंने बताया एट का टाइम के साथ यूज होता है, या फिर हम टाइम के अलावा भी एट का यूज करते हैं किसी जगह के लिए। जैसे कि कोई अगर दरवाजे पे आता है, जब तक कोई डोर पे अगर आया है, मान के चलो, तो नॉक करता है और डोर को नॉक करता है, तो हम बोलते हैं समवन इज नॉकिंग एट द डोर। तो यहाँ पे एट यूज होता है। तो एट द डोर, एट द कॉर्नर। अगर कोई कॉर्नर मतलब कोना, कोई कोना में बैठा है, तो समवन इज सिटिंग एट द कॉर्नर, या फिर समवन इज नॉकिंग एट द डोर, एट। उसके बाद इनटू मतलब में, कोई रूम में चल रहा है, समवन इज वॉकिंग इनटू द रूम, ऐसे समझाएंगे। उसके बाद फ्रॉम, कहीं से। अगर कोई मान के चलो घर से आ रहा है, मान के चलो तुम, यू आर कमिंग फ्रॉम होम, तुम घर से आ रहे हो। उसके बाद ऐसा फ्रॉम का बहुत सारे यूज होते हैं। कहीं अगर कहीं से, विथ मतलब किसी के साथ में। विथ, आई एम स्टडिंग विथ माई सिस्टर, मैं अपने बहन के साथ पढ़ रहा हूँ। अगर साथ, किसी के साथ होना। उसके बाद जैसे कि विथ अ पेन, या फिर विथ अ मार्कर। अगर आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, विथ अ पेन, एक कलम के साथ, मार्कर के साथ, ऐसा बोल सकते हैं। विथआउट, अगर किसी के बिना, विथआउट मतलब बिना। यहाँ पे लिखा है गो विथआउट फियर, मतलब बिना डरे जाओ। अगर किसी को बोलना है बिना डरे जाओ, तो गो विथआउट फियर। विथआउट का यूज यहाँ पे होता है। उसके बाद फॉर, आई हैव सरप्राइज फॉर यू, आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। अगर किसी को लिए, तुम्हारे लिए, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, तुम्हारे लिए। और इसके बाद है ऑफ, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। अगर आप कुछ हो, जैसे कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज, आई हैव अ, जैसे कि मान के चलो तुम एक स्टूडेंट हो, शी इज अ स्टूडेंट ऑफ
क्लास 4 और वट एवर यू कैन से, उसके बाद बाई, आई गो टू कॉलेज बाई बस। में, अगर किसी में, या फिर जैसे कि आई कट द एप्पल बाई नाइफ, किसी के द्वारा, अगर द्वारा समझो, किसी के द्वारा, हम चाकू के द्वारा मतलब एप्पल काटते हैं, तो आई कट द एप्पल बाई नाइफ। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही।